प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जिसमें एग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आप लोगों को स्कूल से बुक मिली है भरने के लिए भाषा भारती की कक्षा 7वीं की, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। सो बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पाठ 13 अगर नाक ना होती। तो आज मैं आप लोगों के इसके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का प्रश्न पहला है, सुतवा नाम है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा सुतवा किसका नाम है? सुंदर नाग का। प्रश्न दूसरा है, कलर शब्द है, तो कलर शब्द क्या है? विदेशी है, तो इसका हो जाएगा विदेशी। प्रश्न तीसरा है, नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? निरर्थक। चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं, नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है, इस वाक्य का मुख्य भाव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसा। तो ये आप लोगों का हो जाएगा प्रशंसा। चलिए प्रश्न पांचवा देखते हैं, परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है, नाक में दम करना, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसकी मदद से अपन को सही विकल्प भरने हैं। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो वातावरण में पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा प्रदूषण को फेफड़े तक पहुंचने से रोकने का कार्य नाक करती है। प्रश्न सातवां देखते हैं, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची करती हैं, तो ऊंची उसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवां है, नाक को इज्जत का प्रतीक माना गया है। प्रश्न नौवां है, नाक के कारण मनुष्य को नाके चबे चबाने पड़ते हैं, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। प्रश्न 10वां है, नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है, मैं वाक्य को रेखांकित शब्द अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना रिक्त स्थान भर लीजिएगा। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो नाक रगड़ना मुहावरे का दीनता पूर्वक प्रार्थना प्रमोशन के लिए उसे बांस के सामने नाक रगड़नी पड़ी, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न 12वां देखते हैं, नख सिख वर्णन का क्या आशय है? तो नख सिख वर्णन का आशय है कि शरीर के हर अंग का विवरण देना, जैसे कि सिर से पांव तक का वर्णन, तो इस प्रकार से 12वें का आंसर लिख लीजिएगा। आप लोगों का प्रश्न नंबर 13 है, नाक नक्कारे सी कब बचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाक नक्कारे सी तब बचती है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से खर्राटे लेता है, जैसे कि सोते समय, तो इस प्रकार से 13वें का आंसर हो जाएगा। 14वां है क्वेश्चन, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उनकी विशिष्ट सुगंध रॉय होती है जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से आप लोग अपना 14वें का आंसर लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए प्रश्न 15वां देखते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाक वातावरण में पर्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है, इसके बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते हैं, तो इस प्रकार से आपका 15वें का आंसर हो जाएगा। 16वां है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखना है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से छांटना है कौन सा तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम प्रदूषण और पर्यावरण क्या है? तत्सम है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। तद्भव छज्जा और चक्की है, देशज में हो जाएगा नक और खुशबू, और विदेशी में हो जाएगा फ्रंट, सर्जरी, कटलेट, स्पेशल। इस प्रकार से आप 16वें का लिख लीजिएगा आंसर। 17वां देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ, नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रिय व्यक्ति होना होता है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, यह आदमी विधायक के नाक का बाल है, तो इस प्रकार से आपका 17वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वां देख लेते हैं, हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियां लिखिए। तो हमने यहाँ पे आंख के बारे में लिखा, चलिए देखते हैं। आंख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। आंखों में पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से होते हैं जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 18वें का आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 19वां है, अगर दांत न होते तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर दांत न होते तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत न होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना, निगलना और पाचन प्रक्रिया में कठिनाई होती। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। तो इस प्रकार से 19वें का आंसर लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए प्रश्न 20वां आप लोगों का देख लेते हैं। हमारे समाज में कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोहों में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आपका 20वां का आंसर भी कंप्लीट होता है। सो बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर हल करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।